हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर। मैं अपनी कितनी सीरीज़ से क्वेश्चन पेपर से आपको अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त सिलेबस करवाने का तो कोई टाइम है ही नहीं और कंप्लीट भी हो गया होगा। न्यू सेशन के लिए मैं बाद में अपलोड करूँगी। मैं सिर्फ सैम्पल पेपर्स अपलोड कर रही हूँ। कल भी मैं आपको इकोनॉमिक्स से ये सैम्पल पेपर करूँगी। मैंने इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ काफ़ी होकर कर भी दी हैं। तो एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस से कंप्लीट पैकेज बन जाता है, जहाँ पे आपको हर चीज़ की सॉल्यूशंस जल्द से जल्द मिलते हैं, इंक्लूडिंग योर लेक्चर्स एज वेल एज योर क्वेश्चन पेपर, वेयर यू कैन बी एबल टू टेस्ट योर नॉलेज दैट वेयर डू यू स्टैंड। तो ये इकोनॉमिक्स का पेपर है, 90 मार्क्स का पेपर है। आप करिएगा। ये पेपर में दो पार्टों में बटा हुआ है, पार्ट ए स्टैट्स और पार्ट बी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब देखो, ये मैं अपने यहाँ का पेपर करवा रही हूँ, जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स का है। ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ कोई और बुक हो या आपके यहाँ कोई डिफरेंट पैटर्न का हो। तो देखो, स्टैट्स तो कॉमन ही है, माइक्रो में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो जो क्वेश्चन आपके हो गया आप वो कर लेना, वरना आप उन्हें छोड़ देना, बट स्टैट्स तो कर ही लेना। तो 40 मार्क्स के स्टैट्स है और ये किसी एक बच्चे का पेपर है, तो आप लोग इसके आंसर को कंसीडर मत करना, खुद अपने अकॉर्डिंग करना। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ है। हु डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ? एल्फ्रेड मार्शल्स, रॉबिन्स, कार्ल पियर्सन या अदाम स्मिथ? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू हैव टू टिक इट आउट कौन सा सही है। समझ गए? सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग? ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, जब भी आपसे कोई डेफिनेशन पूछी जाए तो आप उसका मीनिंग तो लिखना ही लिखना, उसी के साथ आप उसका एग्जाम्पल्स भी देके एक्सप्लेन करना। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन डिस्क्रिएट सीरीज। डिफाइन डिस्क्रिएट सीरीज, इसको डिफाइन करना और एक एग्जाम्पल भी अच्छे से टेबल बना के दे देना। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, स्कैरसिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन। मतलब स्कैरसिटी हर एक इकोनॉमिक विपदा की, इकोनॉमिक आपदा की जड़ होती है, क्यों? आप इसे एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का, और ये वाला भी 3 मार्क्स का था। स्कैरसिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये भी 3 का था, ये भी 3 का है। सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स पर आपको डिफाइन करना है, और बायस्ड एंड अनबायस्ड एरर को। जो सैम्पलिंग एरर्स होते हैं उसमें आपको 2 को एक्सप्लेन करना है, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर और बायस्ड एंड अनबायस्ड एरर्स। समझ गए बच्चों? फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपका 3 मार्क्स का, इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट रैंक कोरिलेशन, फॉर्मूला आपको पता ही होगा करना। इसमें पर्सन्स है ABCDEFGHI, और ये इसके जज 1 के 21, 30, 12, 25, 29, 19, 16, 10, 11, 7, और इधर जज वाई के 66, 51, 84, 67, 45, 81, 72, 97, 92 और 70। मैं एक बार थोड़ा आपको क्लियरली भी दिखा देती हूँ। ये पूरा क्वेश्चन है, इसकी पहले आप रैंकिंग दे देना दोनों की, और उसके बाद अपना फॉर्मूला लगा के आंसर फाइंड आउट कर लेना। समझ गए स्टूडेंट्स? ये भी 3 मार्क्स का। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी 3 ही मार्क्स का है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मीडियन डेविएशन निकालना है। क्या, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, मीडियन डेविएशन, ये 3 मार्क्स का है। और इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी है 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, और फ्रीक्वेंसी आपकी 3, 4, 6, 5, 2, और 3 मार्क्स का है, निकाल लेना अपना फॉर्मूला पुट करके। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी 3 मार्क्स का है। द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 49.46. द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सेम एग्जामिनेशन बाय अनदर ग्रुप ऑफ 200 स्टूडेंट्स वर 52.32. फाइंड आउट द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बोथ ऑफ द ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट्स टेकन टुगेदर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंबाइंड मीन है, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाते हुए आंसर निकाल लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 4 मार्क्स का, इसमें आपको बनाना है एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, जो 40 से 45, 55 से 65 होगा। कौन सा, ध्यान से देख लो, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, 4 मार्क्स का है। अब इसे इतना बड़ा मेरे लिए बोलना पॉसिबल नहीं है, मैं रोक रही हूँ। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो एंड पॉज द वीडियो टिल देन। वीडियो को रोक के इसे देख लो। ये आपकी टेबल है, 45 से 55, 55 से 65 को लेते हुए एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। समझ गए स्टूडेंट्स? दैट वॉज योर क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें इंटर क्वारेटाइल रेंज, क्वारेटाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वारेटाइल डेविएशन निकालना है इन टेबल से।
क्या क्या निकालना है, इंटर क्वारेटाइल रेंज, क्वारेटाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वारेटाइल डेविएशन। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, मार्क्स है आपके 150 to 55, देख लो। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लो, फिर आराम से आप इसका निकालना बैठ के, इंटर क्वारेटाइल रेंज, क्वारेटाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वारेटाइल डेविएशन। समझ गए स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ करते हुए आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। देखो इस पेपर से ये समझ आता है कि कोरिलेशन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन इसी के बेसिस पे ही हैं। देखो एक्स इतना और वाई इतना, ठीक है, एक्स और वाई दो चीज़ें इतनी, ध्यान से देखो, देख लिया। अब इससे आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है स्टेप डेविएशन मेथड से। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चंस फॉर स्टैट्स, या तो आपको इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, लेस्पायरे और पैस्टरजे प्राइस इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करना है इस डेटा से जिसमें आपका बेस ईयर करंट ईयर दिया है 6 मार्क्स का, या फिर आपको व्हाट इज स्टैटिस्टिकल एवरेज, मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेज, या तो ये करना है। मेरा अगर आप सजेशन लोगोगे कि मैम क्या करें, तो मैं तो कहूँगी थियोरी करो, थियोरी में मार्क्स गेन करने ज़्यादा बेटर होता है। आप सेकंड वाला क्वेश्चन कर लो, व्हाट इज स्टैटिस्टिकल एवरेज, मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेज, और नहीं तो अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने न्यूमेरिकल्स पोर्शन पे, तो आप ये भी कर सकते हो, डज नॉट मैटर एट ऑल। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे 40 मार्क्स की स्टेट कंप्लीट होती है यहाँ पे। अब मैं आपको सेकंड अपना ये पार्ट भी दिखाती हूँ जो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। हमारे इधर एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आप इसे देख लीजिएगा, जो आपसे आपके हैं उन्हें आप कर लीजिएगा और अगर आपके नहीं हैं तो आप उसे मत करिएगा। स्टैट तो लेकिन सबकी सेम है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग colonial रूल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी was 63 years, infant mortality rate was around 70 per thousand live births, overall literacy rate was less than 16%, yet both birth rate and death rate were quite equal। टिक द करेक्ट टिक करना 1 पे। फिर विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स डेटा ऑन पॉवर्टी इन इंडिया, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पॉवर्टी पर डेटा कलेक्ट करता है, NSSO, मनरेगा, CG, SJRY या नन, देख लेना 1 मार्क्स का है। 15 क्वेश्चन, व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस ऑन इंडियन इकोनॉमी, 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये भी 3 मार्क्स का है। 17, व्हाट आर द कॉमन पॉइंट्स इन डेवलपमेंटल प्लान्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के डेवलपमेंटल प्लान में क्या सिमिलैरिटी है, ये भी 3 मार्क्स का है। 18, एक्सप्लेन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ऑफ चाइना एज इनिशिएटेड इन 1958, 3 मार्क्स का। 19, हाउ डिड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज प्रिवेटाइजेशन, डिस्क्राइब 4 मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन एंड व्हाट मेजर्स हैव बीन अडॉप्टेड बाय द ओनर ऑफ द गवर्नमेंट टू कंट्रोल इट इन द कंट्री, ये भी 6 मार्क्स का है। फिर 22 क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द मेन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये भी 6 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्क्राइब द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द चेंजेस इन द कंजप्शन पैटर्न ऑफ एनर्जी इन अवर कंट्री, या तो ये करो या ये करो। राइट एंड नोट ऑन द 2 एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, या तो लैंड डिग्रेडेशन या एयर पोल्यूशन, कॉमन ही क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी कर लेना, ये भी 6 मार्क्स का ही है। फिर उसके बाद ये उसी वाले का पार्ट है, जैसे इसमें आपका ये था ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 2, मतलब इनमें से किसी भी 2 पे लिखना है, तो लैंड डिग्रेडेशन पे लिख लेना या एयर पोल्यूशन पे लिख लेना या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को लिख लेना है, डिफॉरेस्टेशन पे लिख लेना, एनी वन 6 मार्क्स का। फिर पार्ट सी OTBA है, हम अब ये एक न्यू पैटर्न ऐड हुआ है OTBA का, इसमें आपके जनरल अवेयरनेस से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जैसे बिजनेस में केस स्टडीज होती है ना, ऐसे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसे देखो एक बार, वी आर विटनेसिंग फॉल इन द पेट्रोल प्राइस इन रिसेंट ईयर्स, व्हाट आर द मेजर रीजन इन द फॉल ऑफ दिस प्राइस, मतलब पेट्रोल प्राइसेस के कम होने के या ज़्यादा होने के क्या कारण है, इसे एक्सप्लेन करना 5 मार्क्स में। नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट, वैसे आजकल तो बढ़ ही रहे हैं, आजकल तो कोई कम होने की बात ही नहीं है पेट्रोल के प्राइस में। नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट रोल इज इनएविटेबल इन डिटरमाइनिंग ऑल प्राइजेस, गिव रीजंस फॉर द सपोर्ट ऑफ योर आंसर, आपको ये बताने की गवर्नमेंट हर प्राइजेस को रखती है कि इतना कहाँ किस हद तक वो सही है, उसे बताना है, ठीक है। 10 मार्क्स, 5-5 के दोनों।
तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन पेपर और मैंने आपको पूरा अपलोड कर दिया। अब आप इसे सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आंसर बताइएगा, मार्क्स बताइएगा आपके 90 में से आउट ऑफ कितने आ सकते हैं। और वरना स्टैट के तो पक्का ही बताइएगा, क्योंकि शायद माइक्रो ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो, बट स्टैट तो 40 मार्क्स की सबकी ही होगी। तो 40 में से बताइएगा कितने मार्क्स आए हैं, और न्यूमेरिकल के भी बताइएगा। और कोई डाउट हो इनमें तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी soon. Till then, goodbye and stay tuned. Thank you so much for watching my video, and please do not forget to subscribe my channel, press the bell icon and share it with more and more persons so that every child can get benefit out of it. Goodbye.